मैं निर्दोष हूं ना, तो मैं बाहर आ जाऊंगा, है ना? कुछ नहीं होगा, फॉर्मेलिटी है, करनी पड़ेगी ना। हाँ मम्मा, फॉर्मेलिटी प्लीज। हाँ, डोंट मेक इट डिफिकल्ट फॉर मी। चलिए, मिलना जुलना बहुत हो गया। सबका ख्याल रखना, वो जो भी डिसीजन लेगा वो होश में नहीं लेगा, जोश में लेगा। चलो भैया, क्या हुआ पुत्र? बोलना। अच्छा ठीक है, क्या मैशी, ठीक हो? मैशी, ब्रीथ। ठीक तो है ना? क्या हुआ पुत्र? वो गुस्से में गया, ये गुस्से में कुछ गलत ना कर बैठे। अच्छा देख, संभालो से। नहीं नहीं पापा, आपकी तबीयत। मैं ठीक हूँ बेटा, भाभी आप जाओ, मैं संभालता हूँ। चल सर, चल चाचू, आराम से चाचू, आप आओ, आराम से। करण सुनो, कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जाकर क्या फायदा है? कोर्ट 2 दिन के लिए बंद है, कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ तो क्या करूँ? हाँ, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूँ? कुछ तो करना पड़ेगा ना। आई नो, लेकिन क्या यार, ऋषभ के जाने से सबको कितना दुख हुआ मैं समझता हूँ। ओके, मैं देखता हूँ क्या करना है। सुनो, देखो पुलिस स्टेशन जाने का तो कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो हम उस इंसान से ही मिलते हैं ना, जिसने ऋषभ जी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। लेकिन वो तो हॉस्पिटल में। हाँ तो हॉस्पिटल चलते हैं। देखो, मुझे पता है कि हॉस्पिटल कैसे जा सकते हैं और ये सब काम कैसे कर सकते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या कैसे करना है, चलो मेरे साथ। संदीप का ना मुंह तोड़ दूंगा मैं, देखना। क्या तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? नहीं यार, गुस्सा निकाल रहा हूँ, कुछ करूंगा थोड़ी ना। बाहर निकलेगा तो टांगे तोड़ूंगा, देखना। पागल तो नहीं हो गए? एक तो तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, अगर तुमने हॉस्पिटल में ऐसा कुछ कर दिया ना तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। तुम्हें पता है ना कि हम क्यों आए हैं? हम संदीप से पोलाइटली बात करने के लिए आए, रिक्वेस्ट करने के लिए आए हैं कि वो अपना केस वापस ले ले। उसे कोई कंफ्यूजन हो गई। हाँ, समझाएंगे, बात करेंगे। पहले देख तो ले कि कैसा है, कितने पानी में, किस तरीके से बात करता है, कैसा इंसान है। उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। ओके? अरे सुनो, ऐसा कुछ मत करना। अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो तुम ट्रबल को डबल कर दोगे। हाँ ओके। मिसेस लूथरा, अगर तुम चाहती हो कि ये सब करके तुम मुझे रोक लोगी, अंदर जाके मुझे कुछ कहूंगा नहीं, उसे हाय हेलो बोलूंगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ओके? ये सब क्या मतलब? ये सब यही सब? क्या ये सब? अरे ये जो तुम मुझे टच कर रही हो, मेरे करीब आने की कोशिश कर रही हो, मेरे साथ फ्लर्ट कर रही हो। ओह माय गॉड, सीरियसली तुम ये सोच रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुम्हें रोकने के लिए इस वक्त हॉस्पिटल में ये सब करूं? मतलब देखो, तुम अपने दिमाग से ना ऐसी बातें परमानेंटली निकाल दो, क्योंकि अगर मुझे तुम्हें रोकना होगा तो मेरे पास और भी तरीके हैं। इस वक्त मैं तुम्हें यहाँ साइड पे इसलिए लाई हूँ क्योंकि वो रूम के बाहर पुलिस खड़ी है। पुलिस? हाँ। देख लिया? अरे तो क्या मैं चोर हो चुका हूँ जो पुलिस से डर जाऊंगा? अभी तो मैंने संदीप के साथ कुछ किया भी नहीं है। ओके? तुम समझते क्यों नहीं हो? अरे क्या समझू? तुम ही नहीं कहते ना कि हम हॉस्पिटल जा सकते हैं, तब हम अंदर नहीं जाएंगे क्या? हाँ जाएंगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। मतलब? मैं जाऊंगी। मैं जाऊंगी? तुम हुस्न परी हो, तुम जाओगी और मैं नहीं जाऊंगा? मैं एलियन हूँ? अरे बाबा, मैं भी नहीं जाऊंगी। मेरा मतलब है कि पागल हो गई हो? अभी तुमने बोला तुम जाओगी, फिर तुम कह रही हो तुम नहीं जाओगी। अरे मैं एक मिनट, मैं तुम्हें समझाती हूँ। पुलिस खड़ी है, यानी कि सिक्योरिटी बहुत टाइट है। किसी को संदीप से मिलने नहीं देंगे अनटिल अनलेस वो डॉक्टर या नर्स हो। अब मैं कौन हूँ? डॉक्टर प्रीता, है ना? तो मैं तो जा सकती हूँ। अगर मुझे रोक भी लिया तो मैं अपना डॉक्टर्स लाइसेंस दिखा दूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता है। हाँ बस इतना है कि मुझे चेंज करके स्क्रब्स में जाना होगा। ठीक है, तुम जाओ अंदर, तुम अंदर संभालो, मैं बाहर संभालूंगा। हाँ ठीक है, तुम यहीं रुको और मैं डॉक्टर्स चेंजिंग रूम में जाती हूँ। आराम से। हाँ। रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। तो
क्या आप अंदर जाके इलाज करेंगे मरीज का? देखिए, किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं है, आप अंदर नहीं जा सकते। अगर मैं अंदर नहीं गया तो मरीज की जान कौन बचाएगा? आप बचाएंगे मरीज की जान? कि पुलिस वाले डॉक्टर का काम कब से करने लग गए? एक बात बताइए, आप जानते हैं ना कि मरीज की हालत कितनी खराब है? उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। अगर सही वक्त पर मैंने अंदर जाके उसको इंजेक्शन नहीं दिया, उसकी ट्रीटमेंट नहीं की, तो उसकी जान भी जा सकती है। अगर उसकी जान चली गई, इसकी जिम्मेदार कौन होगा? आप लेंगे जिम्मेदारी? करण लूथरा, तेरी शादी ना एक शेरनी से हुई है, शेरनी से। हाँ जमीन। डैड की तू डॉक्टर को बुला, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, जाइए। किसी की गलतफहमी की वजह से मैं अपने परिवार को सफर नहीं होने दूंगी। ये संदीप जो भी है, इसे अपना केस तो वापस लेना ही होगा। रुक जाइए। अरे क्यों? अंदर जो पेशेंट है, मैं उनकी डॉक्टर हूँ। मैं रुक जाऊंगी तो उनको ट्रीट कौन करेगा? लेकिन अभी अभी तो एक डॉक्टर अंदर गए हैं। रियली? हाँ। अंदर डॉक्टर गए हैं? हाँ, शायद मेरे जूनियर डॉक्टर होंगे। कैसा लग रहा है? बेटर? गुड। अगर कोई तुझे 20 लाख रुपए दे तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? फिर किसी दवा, किसी दुआ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, नहीं? अरे पैसा है ही ऐसी चीज। वो पंचायती बिजनेसमैन, अरे ऋषभ लूथरा, तुझे उससे 10 लाख रुपए लेने थे ना? मैं तुझे 20 दूंगा, डबल डबल धमाका। पर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। जैसा मैं कहता हूं वैसा करना पड़ेगा। बोल, चाहिए 20 लाख? करेगा मेरा काम? लेकिन वो मुझसे पहले अंदर क्यों चले गए? एनीवे, मैं उनसे बात करती हूँ। ओह गॉड, असली वाली डॉक्टर आ गई। एक्सक्यूज, बाहर कांस्टेबल तो कह रहा था कि डॉक्टर अंदर आए हैं, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हेलो मिस्टर संदीप, अब आप कैसा फील कर रहे हैं? What? प्रीता जी? कैसा फील होगा डॉक्टर? बहुत पेन हो रहा है। I'm sorry, अभी मुझसे पहले आपको कौन ट्रीट कर रहा था यहाँ पर? कोई डॉक्टर आए थे ना विजिट के लिए? नहीं, अभी तो कोई डॉक्टर नहीं आया। क्यों? तो फिर कांस्टेबल ने ये क्यों कहा कि डॉक्टर अंदर है? आई एम डैम श्योर कि बाहर वाले हवलदार ने प्रीता जी को बताया होगा कि अंदर तो ऑलरेडी एक डॉक्टर गया है। बट थैंक गॉड इस संदीप ने प्रीता जी के सामने सच नहीं उगला कि यहाँ तो मैं आया। लगता है कांस्टेबल को गलतफहमी हो गई। नेवर माइंड, मैं डॉक्टर प्रीता लूथरा हूँ, लेकिन मैं आपकी डॉक्टर नहीं हूँ। तो फिर आप कौन है? हवलदार साहब। नहीं, हवलदार। प्लीज उन्हें मत बुलाइए। मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपके फायदे की बात करना चाहती हूँ। आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आप क्या हुआ? कुछ नहीं, पेशेंट पैनिक कर रहा था। यू कैन गो आउटसाइड। मेरा नाम प्रीता करण लूथरा है
और मैं लूथरा फैमिली की बहू हूँ। और जिस इंसान पर आपने केस किया है अटेम्प्ट टू मर्डर का, वो मेरे ब्रदर इन लॉ ऋषभ लूथरा हैं। प्रीता जी, ये मेरे और ऋषभ लूथरा के बीच की बात है, आप हमारे बीच में मत पड़िए। आप प्लीज जाइए। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आपको कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। आपको लगता है कि ऋषभ जी ने आपको मारने की कोशिश की है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है। ऐसे कैसे नहीं था? मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो गाड़ी ऋषभ लूथरा ही चला रहा था, उसी ने मेरा एक्सीडेंट किया है। हाँ, देखिए, अगर एक्सीडेंट हुआ भी है तो शायद गलती से हुआ होगा। आप एक गलती को गुनाह का नाम तो नहीं दे सकते हैं ना। देखिए, ऋषभ लूथरा का आपको हार्म पहुंचाने का किसी भी तरह से कोई इरादा नहीं था। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप प्लीज अपना केस वापस ले लीजिए। ऐसे कैसे केस वापस ले लूं? उसने मुझे मारने की कोशिश की है ताकि उसे मेरे पैसे ना देने पड़े। आपको ऋषभ जी से कितने पैसे लेने थे? 10 लाख। अगर मैं आपको 50 लाख दूं तो? Really? जी। सॉरी, आई हैव अ कॉल। मैं आपको 5 मिनट बाद मिलती हूँ। बी वेल। हेलो। यस। अरे यार, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं प्रीता जी जितनी ऑफर दे दूं इसको, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये आखिरी मौका है, वरना मैं पूरी तरह से फंस जाऊंगा। प्रीता जी, आप भी कमाल करती हैं यार। जब से आप लूथरा बहू बनी है ना, बड़ी बड़ी बोली लगाने लग गई हैं। 50 लाख? Yeah, right. Absolutely. आप जी तो सॉरी, वो सैमी का फोन आया था, डैड की तबीयत थोड़ी खराब है तो मैं घर के लिए निकल गया। तुम्हारी बात हुई उससे? हाँ, अभी अभी मैंने संदीप से बात की। उसका रिएक्शन देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर हम उसे पैसे ऑफर करेंगे ना तो अपनी कंप्लेंट क्वाइटली वापस ले लेगा। दैट्स ग्रेट। मुझे पता था तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगी। अरे, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा कि रिएक्शन देखकर मुझे ऐसा लगा कि मान जाएगा। अभी तक अपने मुंह से नहीं कबूला है, हाँ नहीं बोला है उसने। मैं ट्राई करती हूँ। अभी अंदर एक नर्स आई है तो मैं चुपके से बाहर आ गई। वो बाहर निकलेगी तो वापस जाकर बात करूंगी। अच्छा ठीक है, तुम ये काम खत्म करो और सीधा घर आओ। और हाँ, मैंने सृष्टि को बोल दिया तुम हॉस्पिटल में, वो आ रही है तुम्हारे पास। हाँ ठीक है, मुझे सृष्टि मिल गई, मैं बाद में बात करती हूँ। टेक केयर। ओके दी, मैं आ गई। एक्चुअली करण जीजू ने फोन करके, एनीवे अब तो हम ये काम खत्म करके वापस जाएंगे। ओके राइट। अरे यार, ये नर्स तो यहाँ के इस पुतले से चिपक ही गई है। कब जाएगी यहाँ से? अगर तूने गलती से प्रीता जी की बात मान ली और लालच में आके उनसे पैसे ले लिए ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तेरे साथ कुछ ऐसा करूंगा जिससे दुश्मन ना तो कोई तबाह ना और तू काम करेगी। अंडरस्टैंड? ग्रेट न्यूज। आई मीन, आपने उसे पैसे ऑफर किए और आपको लगता है कि वो ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेगा? आई मीन, अरे, मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही पता चल गया कि बहुत ही लालची इंसान है। उसने ये सब कुछ जो किया है ना, ये भी पैसों के लिए किया। आई एम सो श्योर। दी नर्स बाहर आ गई। चल, अब मैं जाती हूँ और काम पक्का करके आती हूँ। अब दी, मैं भी चलो आपके लिए? तू यहीं रुक। मैं जाती हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
जी, तो फिर क्या सोचा आपने? देखो, अभी तो इज्जत से बोल रहा हूँ कि चली जाओ। अगर मुझे दोबारा पैसे ऑफर करने की कोशिश की कंप्लेन वापस लेने के लिए, तो आई स्वेयर रिश्वत देने के जुर्म में एक और केस ठोक दूंगा। आई एम नॉट ग्रीडी। मेरा एक्सीडेंट हुआ है और ऋषभ लूथरा ने जानबूझकर किया, इसलिए ये केस मैं अपने लिए जरूर लड़ूंगा। नानी, प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए ना। जब तक ऋषभ नहीं आएगा मैं कुछ नहीं खाऊंगी। दादी, अगर आप कुछ खाओगे नहीं तो फिर दवाई कैसे लोगे? नहीं लूंगी पुत्र। दादी, ऐसे कैसे चलेगा? करण, अब वैसे की तबीयत कैसी है? It's not okay, mom. Stable है पहले से, but he can't take all the stress. ठीक नहीं है उनके लिए। मैं सारी मेडिसिन ले आया जो भी डॉक्टर ने कहा था, लेकिन वो एक मेडिसिन मिली नहीं। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं मिली। क्या करूं? ये डॉक्टर को दे दो, ये सब कुछ बता दे उसको। ओके। करण, एक बात बता, जब हॉस्पिटल में प्रीता संदीप से बात कर रही थी तो क्या लगा तुझे? मतलब कि प्रीता जब संदीप को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि ऋषभ ने ये एक्सीडेंट नहीं किया, तो क्या उसने प्रीता की बात मानी? प्रीता सबको संभाल लेगी, चिंता मत कीजिए। मम्मी जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्या कर रही शोलन? ऐसे मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। आपको मेरा भर भर के आंसू लाने पड़ेंगे। अरे तेरा पति जेल चला गया है, वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में। अच्छे से ऐसे तो पृथ्वी का कॉल। नहीं, मैंने दरवाजा बंद कर देती हूँ। वहां पर किसी का भरोसा नहीं कर सकती। हेलो। मुबारक हो बेबी। बेबी, मैंने एक तीर से ना 2 निशाने लगा लिए। अब ना हम लंबे समय तक सेफ है। हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। हमारा पर्दाफाश नहीं होगा बेबी। इसका मतलब समझ रही हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा लाइसेंस वाला पति यानी कि पंचायती बिजनेसमैन ऋषभ लूथरा लंबे समय तक जेल में सड़ेगा। बाकी बातें मैं तुम्हें घर आके बताऊंगा। ओके, लव यू, बाय। प्रीता चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले, मेरे बेबी ने कहा है कि ऋषभ तो लंबे टाइम के लिए जेल गया, मतलब जल्दी बाहर नहीं आने वाला। अरे लेकिन प्रीता आ गई। कम ऑन शर्लन, शुरू कर दे अपना ड्रामा। प्रीता, ऋषभ जी कहाँ है? ऋषभ जी? प्रीता, क्या हुआ? प्रीता कहाँ है ऋषभ जी? तुमने कहा था कि तुम ऋषभ जी को घर लेकर आओगी। हम सबको झूठी उम्मीद क्यों दी तुमने? मैंने किसी को झूठी उम्मीद नहीं दी। मैंने पूरा ट्राई किया और अभी भी कर रही हूँ। ऋषभ जी जल्दी घर आ जाएंगे। आप प्लीज। कब आएंगे? तुम सबकी हालत देखिए। पापा जी की तबीयत खराब है, दादी दवाई नहीं ले रहे। कब लाओगी तुम ऋषभ जी को वापस? शर्लिन, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे ऋषभ जी को जेल प्रीता दी ने भेजा।
मैं ऐसे बिहेव कर रही हूँ। I'm really sorry। वो क्या है, जब से ऋषभ जी जेल गए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। I'm really sorry। शर्लिन बेटा रोना बंद करो, सब ठीक हो जाएगा। दादी, आप दवाई नहीं खा रहे हो? नहीं। क्यों दादी? अगर आप दवाई नहीं लोगे तो आपको पता है ना, तबीयत खराब हो जाती है। आप सोचो कि ऋषभ जी को पता चलेगा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें कितना हर्ट होगा। मैं भी तो हूँ ना पुत्र, मैं भी दुखी हूँ। दादी, प्लीज दवाई खा लो। अच्छा ठीक है, मत खाओ। इतना तो मुझे पता है कि ऋषभ जी जल्दी घर वापस आ जाएंगे। हाँ, मैं लेकर आऊंगी उन्हें।